अच्छा। कैफ पी डी एस। जैसा कि इसके नाम से पता है, डेटा सिस्टम एंड रिस्क। एक पोर्शन जो है इसका वो क्या है? डेटा है। डेटा की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक ये आपके पास कौन सा पोर्शन है? डेटा का। उसके बाद सिस्टम, चैप्टर नंबर 7 से लेके 13 तक ये आपके पास कौन सा है? सिस्टम का पोर्शन। और रिस्क आपके पास कौन सा है? चैप्टर नंबर 14 से लेके 17 तक। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हो गए? 70। अब अगर हम पेपर की बात करें, 100 मार्क्स का पेपर है, 50 पासिंग है। ये तो सबको पता है ना, कैफ में जो आप। बट यहां पे कुछ चीजें जो कि समझने वाली हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में कितने होंगे, तो 7 क्वेश्चंस। कितने? 7। बट आगे इनके फर्दर पार्ट्स। अब 7 क्वेश्चन बंदा सोचने पे आए तो कहता है यार इजीली मैनेजेबल है। बट जो ये पीछे मार्च में फर्स्ट अटेम्प्ट हुई थी, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का, अगर हम बात करें, एक आध क्वेश्चन पेपर में रह गया। क्यों? रीजन रीजन ये कि लोगों को एफएससी करने के बाद जब सीए में भर्ती कर दिया जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले जो पेपर्स हैं वो आपके एमसीक्यूज। तो राइटिंग प्रैक्टिस होती है। और वो जो एफएससी वाला आपका स्टाइल होता है कि वहां पे तो ब्रीफली व्हाट डिस्कस एक्सप्लेन सबका आंसर एक ही होता है। और हमें मार्क्स देखते ही जनाब शीट्स खाली करनी होती हैं। यहां पे ऐसा नहीं है। फिर अभी आप इस अटेम्प्ट में जितने भी पेपर्स ऑप्ट करेंगे उसमें से इस पेपर की नेचर अलग। यहां शायद एक आध चैप्टर को छोड़ के कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जहां पे आपको लॉजिकल या क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व करना होगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है। समझ आ गई? अब जब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं तो कई लेडीज में ये प्रॉब्लम कॉमन होता है, रट्टा होगा। नहीं, रट्टा भी नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये है कि भाई टू द पॉइंट, इधर उधर की स्टोरीज नहीं लिखनी। यहां पे जो 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, उसका आंसर मैक्सिमम एक शीट बनता। तो यहाँ पे मार्क्स को आपने क्वांटिटी में नहीं गिनना। ये मैं बार बार कही जा रहा हूं कि यहाँ पे मार्क्स का मतलब नंबर ऑफ शीट्स नहीं है, उसका कंटेंट है आंसर, कि आप कितना स्ट्रांगली उसको लिखते हैं। फिर एक और जो इस सब्जेक्ट में आपको फायदा है जो कि बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं, वो ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स में आपको 100% कोर्स कंटेंट को कवर करना पड़ेगा। यहां पे डिपेंड करेगा टीचर के ऊपर। क्यों करेगा? कि लास्ट अटेम्प्ट में भी जब मैंने पहली दफा कोर्स कवर किया था तो फुल 100% कोर्स कवर किया था। जब रिवीजन फेज में आए थे तो मैंने कुछ टॉपिक्स अंदर से कटवा दिए थे।
अगर वो टॉपिक्स जो कटवाए थे उसकी बात करूँ ना, तो आपके पास किसी चैप्टर में 60% कंटेंट रह गया था, किसी में 50% कंटेंट रह गया था। और थर्ड टाइम जब मैंने विद असाइनमेंट रिवीजन करवाई थी, तो टोटल चैप्टर 15 थे, जिनमें से पेपर में मैंने बोला था 7 चैप्टर्स में से पेपर बनेगा। कितने में से? 7 में से। और अल्लाह का शुक्र है 7 से ही पेपर बना था। और वो भी 7 वो थे जिसमें या तो 60% कोर्स कंटेंट था या 50% कोर्स कंटेंट। तो ये पेपर पास करना स्टूडेंट के हाथ में, फेल करना भी स्टूडेंट के हाथ में। अब होता गया हमारे यहाँ ना, पीआरसी में लोग जिस तरह से क्लासेस लेते हैं, कैफ में आते आते चीजें चेंज हो जाती हैं ना। जब आप पीआरसी में आए थे किसी से बात नहीं करते थे, बाद में कई भाइयों की कई बहनें हो जाती हैं, कई बहनों की कई भाई हो जाते हैं। मैं सच बोलता हूँ, मुंह पे बोल, कभी किसी की बैक पे बात नहीं की, ऑफिस में बैठ के कभी किसी की बात नहीं की। जो बात कहता हूँ मुंह पे कहता हूँ, और क्लास में कहता हूँ, स्टूडेंट के सामने कहता हूँ। फिर हैं, साथ पार्क भी है, कई लफंटर लफंटरियां, कभी कहीं कभी कहीं क्लास को मजाक लेते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स जो कि सीए को प्रिडिक्ट करते हैं पीआरसी की बेसिस पर, वो कैफ में लाजमी अटेम्प्ट्स लगवाएंगे, ये वो नहीं। इसमें अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया, जो चीज जैसे कहूंगा वैसे कर ली, तो अभी मुझसे लिखवा लें पेपर पास। क्लासेस मिस करेंगे, नुकसान आपका अपना है, किसी का नहीं होना। और आज डेट क्या है? 9 अप्रैल। ऐसी बात है। तो ये अप्रैल और मई, इंशाल्लाह 15 जून तक ये आपका जो सिलेबस होगा, ये हम 2 टाइम्स खत्म करेंगे। ठीक हो गया? पहली दफा फुल 100% कोर्स कवर करूंगा, दूसरी दफा में टॉपिक्स कटवा दूंगा, और तीसरी दफा में जब असाइनमेंट करवाऊंगा तो 7 पूरे पूरे चैप्टर कटवाऊंगा। तो एतबार रखिएगा इंशाल्लाह उसी में से, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो स्टूडेंट होता है यहाँ पे, वो कभी यूट्यूब पे कभी किसी ग्रुप में दाल चावल बिक रहे होते हैं, खाने जरूर जाता है, और बाद में फिर बड़ा अफसोस होता है। तो बात के पछताने से पहले समझ जाना ज्यादा बेहतर। बाकी आपकी अपनी ओन चॉइस है, किसी ने कोई जबरदस्ती की नहीं। तुम्हें हुआ अकाउंटिंग में? कहाँ से पढ़ रही थी? माशा। मैं अपनी बात कर रहा था, मुझे किसी की खबर से कोई कंसर्न नहीं। मैं अपने वाले से। ठीक है ना? हाँ, अच्छी बात है। ये तो फिर उनको सोचना चाहिए क्या करना। हर जगह मसले मसाइल होते हैं, कवर मारने यही होगा ना। कई जगहों पे ऐसा भी होता है, पहले आज क्लास ऑफ कर दो, बाद में
चार चार पांच पांच घंटे की क्लासें लेके कोर्स कवर कर लो। माश नहीं, मैं, आप बात नहीं समझ रहे ना। मैं मसले मसाइल डिस्कस कर रहा हूं ना। ऐसा होता है, मतलब ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। फिर एक और बड़े मजे की बात होती है, हम बेसिक बेसिक चीजें तो करा देते हैं, पेपर में आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं। वो सारी चीजें हर जगह होता है, कोई मसला नहीं। ठीक है। चल, आपको मिल गया। उनके पास जो फिजिकल थे वो बेचारे कह रहे थे हम तो शिफा याब हो नहीं पाए। हो जाता है, बास बात अनहोनियां होती हैं इसकी। और मैं आपको रीसेंट रिजल्ट भी बताऊं ना, तो आप परेशान। उनकी फिजिकल क्लास में से 90% स्टूडेंट्स फेल। वो फायदा आपको पता है क्यों हुआ? क्योंकि वहां कॉलेज में आपने किसी ना किसी से जब पढ़ा था, कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया उसने था। आपने क्लास ही नहीं पढ़ी थी वहां से। मैडम से पढ़ी होगी, सर से पढ़ी, कौन था? अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर। आपको मैं एक और मजे की बात बताता हूँ। हमारी ये फील्ड इतनी घटिया है कि बहुत बड़ा इदारा, बहुत बड़ा नाम, बट आपको पता है जितने सारे टीचर्स इस टाइम पे वहां पे, मोस्टली सिर्फ एक सर शाहिद महमूद को छोड़, जितने बाकी सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ये वो थे। जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था ना पढ़ाने का, तो एमए मैंने एक सेशन कहीं पे आईकॉम बीकॉम पढ़ाया था। ये वो सारे आईकॉम बीकॉम वाले टीचर उन्होंने वहां पे ठीक किए, आरसीसी कॉलेज के सारे मेरे फिजिकल। हम्म। सर शायद सीए। सर अदीब है। अब मेरे से तुम कहानियां सारी निकलवा लोगी, इससे बेहतर है मेरे को नेकियां कम हो तो दफा करो। हमें इधर करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, हर चैप्टर जब हम एंड करेंगे तो आखिर में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ये भी बताऊंगा कौन सा टॉपिक सिनेरियो में आ सकता है, नहीं आ सकता। इस दफा भी पेपर में जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे उनकी क्वांटिटी डायरेक्ट क्वेश्चन से क्या थी, ज्यादा थी। असल प्रॉब्लम यह है कि सिचुएशनल क्वेश्चन को हमने डील कैसे करना हो। तो एक चीज वो, और हर चैप्टर के एंड पे मुझे नहीं कहना पड़ेगा हर क्लास के अंदर की कल टेस्ट होगा। जिस दिन मैंने प्रैक्टिस करवा दी, वेरी नेक्स्ट डे उस चैप्टर का टेस्ट होगा, ये बता रहा हूँ ओपन। और टेस्ट बनाऊंगा भी मैं खुद ही, और चेक भी आपके सामने क्लास में करके दूंगा। और जो हमारे साथ ऑनलाइन वाले होंगे, ऑनलाइन वालों को भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होगा। सॉल्व करने के बाद पीडीएफ में वो सेंड करेंगे, उनको भी चेक करके दूंगा। क्लास में चेक करूंगा, बाहर चेक नहीं करूंगा, उसी टाइम बताऊंगा। हाँ, अब कई लड़के लड़कियों में ये बीमारी होती है। पहली एक बात, मैं लड़कियों की भी उतनी ही मीठी मीठी करता हूँ जितनी लड़कों की करता। स्टूडेंट का कोई जेंडर नहीं होता, दे आर जेंडरलेस। नॉट इक्वालिटी, मेरी नजर इक्वालिटी तो वहां होता है जहाँ जेंडर एग्जिस्ट करता है। मेरी नजर में कोई जेंडर नहीं है स्टूडेंट का। स्टूडेंट स्टूडेंट है, यही उसका जेंडर। तो जितनी लड़की की मीठी मीठी कुत्ते वाली होगी उतनी ही लड़के की भी होगी, जितनी लड़के की होगी उतनी ही लड़की की भी होगी। ऐसी बात है कि नहीं? मैं नहीं बख्शता। तो सामने होगी, फिर कईयों में एहसास कमतरी आ जाता है। किस चीज का? हाय मेरा टेस्ट सामने सबके। तो इन्होंने केड़ा सोने के मोती वहां भरे होने जो तुम्हें तकलीफ हो रही है?
सारे एक जैसे हैं यहाँ पे। और मैं पहले दिन से एक बात कहता होता हूँ, वो स्टूडेंट ही नहीं होता जो पहले दिन से पढ़ता है। मैं ये बात ना तो मानता हूं, ना इस पे कभी मैंने वो की है। एट द एंड कराना मुझे। तो इधर सुने अगली चीज। अब जरा हम ना आज से ही यहाँ पे पेपर पास करने की तरफ अगर देख लें चीजें तो समझ आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 7। इसमें से एक क्वेश्चन तो निकाल लें। वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यू है, 15 मार्क्स का। उसको साइड पे कर लें। पीछे कितने क्वेश्चंस बने? 6। दो क्वेश्चन आने हैं डेटा में से, दो क्वेश्चन आने हैं सिस्टम में से, और दो क्वेश्चन आने हैं। इसका मतलब ये है कि रिस्क में भी दो ही चैप्टर टेस्ट करेगा, दो ही चैप्टर सिस्टम में चेक करेगा, दो ही चैप्टर डेटा में। अच्छा, लास्ट में उसने एक क्वेश्चन में आधा पार्ट एक चैप्टर से बनाया था, आधा पार्ट एक से बनाया था, इसलिए क्या हुए थे? 7 चैप्टर हुए थे। इस दफा के लिए आपको पहले से बता रहा हूं, जो नंबर ऑफ चैप्टर्स टेस्ट होंगे अभी बता रहा हूं, 6 से 8 हों। अब ये पेपर के पास जाके, ये तो क्योंकि आई कैम ना एग्जामिनर को जिससे पेपर बनवाता है ना, उसको 2 महीने पहले इंस्ट्रक्शंस दे देता है। बहरहाल बाकी बात तो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। 6 में से बनना है, 7 में से बनना है, या 8 में से बनना है। ठीक है? हाँ, जो भी बने। इनफैक्ट बोल के नहीं दूंगा, जो चैप्टर बताऊंगा रिटर्न प्रूफ के साथ लिख के भी दूंगा, और टॉपिक भी आगे लिख के दूंगा। उससे बाहर आया मैं जिम्मेदार। हैं? क्या कह रही? देखो, मेरे जिम्मेदार होने का मतलब यह है कि मैं फिर लाइबल हूं ना। फिर मैं जैसे मर्जी कंपनसेट करूं, मैं करूंगा। मैं इसीलिए ये बात बोल रहा हूं। हाँ, दे दी। करें करें, ये रिकॉर्डिंग ही है। ठीक है। तो बट लेडीज प्रॉब्लम का मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, 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 वो तो देखे मेरी नजर में है ना। बट आपने तो प्रिटेंड करके छोड़ना है, आई एम अ लेडी। यस सर, यहां होता है। अभी पीछे क्वेश्चन आए। अच्छा, मतलब वहां पे लिखा हुआ था नूर टेक्सटाइल मिल समथिंग लाइक करके ना। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आ गया फजल दीन लिमिटेड। सर आपने तो कहा था देखें, वो तो ऐसा ही होगा क्वेश्चन। अच्छा, अब ये इस तरह कह रही हैं जैसे ये ग्रुप्स में नहीं थी और मैसेज नहीं आते थे। चलें, ये फिर बाद में पूछूंगा। बाद में सबकी कॉमन सेंस धुल जाती है। ओके। तो 6 से 8 के दरमियान आपका पेपर टेस्ट होगा। इधर अब बात जरा समझने वाली है। जो इसमें पोर्शन जरा तंग करने वाला है, वो कौन सा है? सिस्टम। कौन सा? ये बहुत टिपिकल है। ये मैंने पिछली दफा भी बात की थी, बट स्टूडेंट्स ने मेरी बात उस टाइम पे नहीं मानी थी, बट बाद में जब समझ आई तो यस। नंबर 1, जहां जहां ये बड़ा आसान सा क्राइटेरिया है इस कोर्स में समझने का।
आप सीए के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर की फील्ड के स्टूडेंट नहीं। आपने टेक्नोलॉजी को यूज करना है, आप यूजर हैं, यू आर नॉट अ डेवलपर। तो यहाँ पे जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डेवलपिंग कंसर्न के अंदर है सॉफ्टवेयर, उसको आई कैम ने टेस्ट ही नहीं करना। ये मेरा कोई कमाल या इसमें वो नहीं है, ये कॉमन सेंस चीज है एक। फिर दूसरी चीज पहले क्लियर कर दूं, होता है ना हमारे लोग इंस्पायर ज्यादा हो। यहाँ पे तो ये अब वाइट स्क्रीन नजर आ रही है, कई जगहों पे ब्लू सी स्क्रीन होती है आगे, पर्दे, कमाल है ना। अब हर टीचर का एक अलग अलग स्टाइल है। कोई टीचर है जी, डेटा टाइप खोलेगा, बैठेगा, आईडी कार्ड खोल के बैठ जाएगा, ये देखो ये डेटा, ये उसने थ्योरेटिकल कंसर्न को डील ही नहीं किया, ये थ्योरी को डील ही नहीं। और प्रॉब्लम ये है, पेपर में तो उसने डायग्राम्स तो मांगनी नहीं, या ये तो नहीं कहना डेटा बना के दिखाएं, उसने तो लिखवाना है। तो भाई ये प्योर थ्योरी है, इसको आपको डील भी इसी तरह करना है। यहाँ बहुत सारे मॉडल्स हैं, डायग्राम्स हैं, बट आई कैप उसको टेस्ट कभी भी नहीं करेगा कि ये बनाए हैं। अब डिस्क्राइब हम एफएससी में जब लिखते थे तो हम तो आंसर, डिस्क्राइब का मतलब होता है पहले पिक्चर ड्रा करें, फिर उसके हिसाब से उसको लेबल करके एक्सप्लेन करें। बट हमारे नजर में व्हाट, एक्सप्लेन, डज, सारे आंसर एक ही होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं। तो ये बात माइंड में रखें, ठीक है। फिर अगली चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली या तो आईकैप की बुक फॉलो कर लीजिएगा या ये नोट्स कीजिएगा। डोंट गो फॉर अदर बुक्स। क्यों? पिछली दफा भी स्टूडेंट्स ने कुछ, 4-5 स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने कुछ जगहों की बुक्स फॉलो की हुई थी, और जब टॉपिक लिखने का आया, मैंने क्वेश्चन दिया 20 मार्क्स का, उसके अंदर जो आंसर लिखा हुआ था वो 6 मार्क्स भी नहीं कवर करता था। तो भाई ये अब आपके ऊपर है। फिर इस पेपर में दो टाइप की टेस्टिंग इन्वॉल्व है, एक को T1 बोलते हैं, एक को T2 बोलते हैं। T1 में वो टॉपिक्स आते हैं जो कि 12 मार्क्स या उससे कम पे टेस्ट होते हैं। T2 में वो टॉपिक्स आते हैं जो कि 20 मार्क्स तक टेस्ट होते हैं। फिर अगर इन तीन पोर्शंस की वेटेज की बात करें, तो ऑन एवरेज सबसे बड़ा पोर्शन जो है, चैप्टर वाइज नहीं, आई कैप की टेस्टिंग वाइज, वो किस चीज का पोर्शन है? डेटा का। डेटा को उसने ऑन, ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम इसके 40 तक है। बहरहाल डेटा को उसने कितने मार्क्स के लिए कवर करना है? 35। और ये वो पेपर है, ये वो सॉरी, पेपर का वो पोर्शन है जिसने आपका पेपर पास करवाना है। क्यों? ये बहुत सिंपल है। तो डेटा पे अगर हाथ साफ करेंगे तो पेपर पास करना आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, एक चीज। उसके बाद रिस्क को भी तकरीबन 30% ऑन एवरेज चेक करना, और इसको भी ऑन एवरेज 30% चेक करना। अब इसकी 30 से 35 तक वो ग्रिड है, इसके नीचे भी रिस्क की भी 32-35 है, उसकी 40 तक है। तो मतलब ये आई कैप की अपनी मर्जी होती है, वो फिर इसको इंक्रीज डिक्रीज उस परसेंटेज के अंदर करता है। बट ये मैंने जो लिखा है ये आइडियल है, इतना वो टेस्ट करेगा। अच्छा, वो स्टूडेंट मतलब जिनका डेटा का पोर्शन वीक हो और डूबते को तिनके का सहारा, वो पोर्शन होता है रिस्क का। रिस्क ऐसा पोर्शन है, इसमें जो चैप्टर नंबर 14 और 16 है ना, ये अगर आपने सही किए हो, 15 में भी वही बात है, 17 में भी बात। यार टोटल रिस्क में से ना
पेपर के टॉपिक वाइज अगर बात करो, 7 क्वेश्चन होते हैं। अब पूरे सेशन में अगर आप वो 7 टॉपिक ना तैयार कर पाए और उसके क्वेश्चन ना डील पर, तो फिर शर्मिंदगी की बात है। फिर आप डिजर्व नहीं करते क्या है कि 7 क्वेश्चन। ये तो घोल के पिए तवीज पिए जैसे मर्जी करें, 7 टॉपिक वो आपने रगड़ लें सही दबा। एक क्वेश्चन अभी बता दे तो पेपर में जो आना है रिस्क वाले में से, रिस्क की टाइप्स और उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, ये आना आना है। अब वो ओपन एंड भी छोड़ सकता है, 2 टाइप के रिस्क आपको, के ह्यूमन रिस्क और फिजिकल रिस्क और उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, वो खुद भी दे सकता है, आपको ओपन भी रख सकता है, 2 टाइप्स ऑफ रिस्क और उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। ये एक क्वेश्चन पक्का है। और ये पूछे इसका टेस्टिंग लेवल क्या होगा, 15 से 20। तो मतलब बहुत आसान है, और आगे पीछे बंदा इशारे इशूरे आंखों के वैसे तो बहुत करते हो तुम लोग, बहरहाल कर ले। तो एमसीक्यूज में भी 15 में से 10 तो शर्मिंदगी से आ ही जाने चाहिए। तो 10 उधर से हुए, 10 रिस्क वाले से। ये जो क्वेश्चन बताया मैं फिर 20 पूरे नहीं गिन रहा आपके रुतबे को देख के। बहरहाल अगर 50% भी लगाऊं तो 20 तो वैसे ही आ जाते हैं भाई। 30 के लिए आपने बाकी पेपर अटेम्प्ट करना। मैं फिर कह रहा हूं जो आज आप बोएंगे वही कल काटेंगे। इस पेपर में जो स्टूडेंट जान के चाहेगा मैं फेल होके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो फिर वही। ठीक है ना। तो आपकी अपनी मर्जी, ऑन चॉइस। सिस्टम है थका हुआ, मजबूरी ये है कि पहली दफा सारा पढ़ाना है। आखिर में 4-5 चीजें हैं, जैसे आजकल एआई, मशीन लर्निंग, उसके बाद एज स्टोरेज का कॉन्टेक्स्ट, क्लाउड का कॉन्सेप्ट, ये पूरे पूरे चैप्टर्स। तो इनमें से 2 ही उसने टेस्ट करने। तो समझ लें। तो मेन चीज जो है वो, अगर आपको सिनेरियो आता है डील करना, लिख सकते हैं, तो आई थिंक के ये पेपर, यस। तो बाकी सब्जेक्ट से ये टाइम भी कम मांगता है तैयारी के लिए। और ये सब्जेक्ट प्योर थ्योरी है, इसमें केसेस नहीं है लाइक मैंने उसको कत्ल कर दिया बताएं सजा कितनी होगी, इस तरह की मजे वाली बातें नहीं। नॉलेज इंफॉर्मेशन है, बट वो लोगों को पसंद नहीं आती। हमें सिर्फ मोबाइल की हद तक टेक्नोलॉजी, ट्यूटर और ये पसंद है। बाकी इसका फायदा क्या है, इसको बिजनेस में कैसे यूज करना है, ये अभी नहीं होता हमारा। समझ आ गई बात। जी अब बारी बारी जिसका जो जो क्वेश्चन है आप लोग पहले कल से इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 1 से। कल छुट्टी, कोई छुट्टी छुट्टी नहीं। सुबह नहीं।